Hello everyone, today we will do chapter 11 construction for class 9th. तो इट्स अ इजी चैप्टर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आएगा। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 11.1 एक्सरसाइज। 11.1 एक्सरसाइज के अंदर है आपके कंस्ट्रक्शन में एंगल्स। देखिए, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 45 डिग्री, इन सबको कंस्ट्रक्ट करना है। 30, 22 हाफ, 15 डिग्री, ये सारे एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ 60 डिग्री एंड फैमिली, यानी फैमिली कौन सी हुई 60, 30 एंड 15। 60 उसका हाफ, 13 देन 15। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले आया 60 डिग्री। सबसे पहले मैं बना रही हूँ 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन आफ्टर सेमी सर्कल। कितना भी कंपास को ओपन करना है, कितने भी रेडियस के साथ आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल के बाद आपको फर्स्ट आर्क, दैट इज द फर्स्ट आर्क। फर्स्ट आर्क इज 60 डिग्री। दैट इज 60 डिग्री। ये बन गया 60 डिग्री एंगल, है ना, बहुत इजी। 60 बनाना कितना इजी है, इसको लेबलिंग करेंगे A, B, C। सबसे पहले यहां से सेमी सर्कल, यहां से फर्स्ट आर्क, ये जो फर्स्ट आर्क है दैट इज 60 डिग्री एंगल। इसके बाद बनाएंगे 30 डिग्री। अब मैं सिखा रही हूं आपको 30 डिग्री एंगल। 30 के लिए क्या करना है, आपको यही 60 डिग्री अगेन बनाना है। फिर से वही सेमी सर्कल, फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कितना भी ओपन करना है, कितने भी रेडियस के साथ आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहां से फर्स्ट आर्क। फर्स्ट आर्क अभी मैंने आपको बताया था कितने डिग्री की है, फर्स्ट आर्क है 60 डिग्री। अब इस फर्स्ट आर्क को यूज करके आपको 30 डिग्री बनाना है। तो 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, यहां से आप कितना भी ओपन करें, जितना फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे उतना ही आप सेकंड वाली में भी करेंगे, इस तरह से। और फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो बन गया ये 30 डिग्री। देखो बिल्कुल इसका मिड आ रहा है, इसके बिटवीन आएगा तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। ये बन गया 30 डिग्री। अब मुझे बनाना है 15 डिग्री और इसको लेबलिंग कीजिए। 30 डिग्री में मैं 15 डिग्री बनाती हूँ। 15 के लिए क्या करना है आपको, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को यूज करना है और यहां से आपको बनाना है कितने भी रेडियस का आर्क लगानी है। यहां पर भी आर्क। तो जब ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी तो आपको एक पॉइंट मिल गया। जब आप इसको ज्वाइन कराओगे दैट इज
15 डिग्री एंगल, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट बना है, ये बना है 15 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री भी बनाया, 15 डिग्री एंगल भी बना लिया। 30 को बाइसेक्ट करेंगे 15, यानी हमने 60 फैमिली बनाई, 60 डिग्री, 30 डिग्री, देन 15 डिग्री, करेक्ट। अब हम बनाएंगे, नेक्स्ट बनानी है हमें, देखिए हमने बनाया 60 डिग्री, यहां 30 डिग्री और फिर 15 डिग्री। आफ्टर दैट वी कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 22 हाफ, यानी 90 को बाइसेक्ट करेंगे 45, 45 को बाइसेक्ट करेंगे 22 हाफ। तो स्टार्ट करते हैं 90, इसी तरह से बनाइए एक रे। सेमी सर्कल, यहां से फर्स्ट आर्क, यहां से सेकेंड आर्क, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां एक आर्क लगानी है, यहां लगानी है और इनको ज्वाइन करना है। वैसे भी 90 डिग्री की रिकॉग्नाइजेशन है कि वो हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाती है, बिल्कुल राइट एंगल, इस तरह से बन गया 90 डिग्री। कुछ बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, ये जो फर्स्ट आर्क होती है 60 की, इस पर रखकर 120 की आर्क बनती है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ से बनाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको यहीं से बनाना है, देन आफ्टर आपको सेकेंड आर्क यहीं से लगानी है। बन गया 90 डिग्री, इसको लेबलिंग कर लेंगे। हो गया। इन एंगल्स में मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रही हूं। अब बनाएंगे 45 डिग्री। 45 के लिए क्या करना है, इसी 90 को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे ये 90 ड्रॉ किया है हमने, इसी 90 के अंदर हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे कंपास रखनी है और हमें आर्क पुट करनी है। कितना भी ओपन करना है, वैसे मोस्टली हम इतना ओपन करते हैं। और अब इसको आप करेंगे तो बिल्कुल देखो खुद ही बाइसेक्शन नजर आएगा, खुद ही हाफ नजर आएगा वो। बन गया 45 डिग्री। ये बना 45। अब इस 45 को भी बाइसेक्ट करना है, ठीक है ना। ये मैंने बनाया 45, मैं यहां लिख रही हूं। अब मुझे 45 को बाइसेक्ट करने के लिए मैं पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लेने हैं। इन दोनों से फिर मुझे आर्क पुट करनी है। तो फर्स्ट आर्क मैंने लगाई यहां, देन यहां, ध्यान से देखिए कहां से मैं ले रही हूं, यहां से मुझे मिल गया पॉइंट। अब इस पॉइंट पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी, तो मेरा बन जाएगा 22.5। देखिए बिल्कुल परफेक्ट।
देखो बेटा, हम 90 फैमिली बना चुके हैं, 60 फैमिली बना चुके हैं। अब हम बना रहे हैं 75 डिग्री। 75 डिग्री के लिए पहले वही रे बनानी है। रे बनाने के बाद आपको बनाना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के बाद फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क। बेसिकली आपको 90 बनाना है। 75 डिग्री बनाने के लिए आपको पहले 90 बनाना है। नाइन्टी डैश डैश करके बनाया मैंने, क्योंकि मुझे एक्चुअल 90 नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल चाहिए 75। तो 75 बनाने के लिए अब मुझे क्या करना है, 90 और 60 इन दोनों पॉइंट्स को करना है बाइसेक्ट। यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट को जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, इन दोनों पॉइंट्स पर कंपास रखनी है और उसको आर्क लगानी है। कितने भी रेडियस के साथ आप करेंगे तो परफेक्ट बनेगा तब भी, बट बहुत ज्यादा रेडियस नहीं लोगे। देखो बिल्कुल परफेक्टली आया है 90 और 60 के बिटवीन। देखिए 90 और 60 इन दोनों के बिटवीन अगर आप करेंगे तो आपका 75 डिग्री ही आएगा। इसको लेबलिंग करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूं मैंने कैसे बनाया। एक रे बनाई, यहां से सेमी सर्कल, यहां फर्स्ट आर्क दैट इज 60, यहां से सेकेंड आर्क 120, इन दोनों से आर्क लगाई सेम रेडियस से। इन दोनों का जो रेडियस था वही सेम रेडियस मैंने यूज किया, उससे 90 डिग्री मेरा बना। उसके बाद 90 वाला पॉइंट और 60 वाला पॉइंट, इन दोनों से मैंने आर्क पुट की, तो मेरे पास आ गया 75 डिग्री। इजी है ना। अब हम नेक्स्ट एंगल बनाएंगे 105 डिग्री। अब 105 के लिए भी पहले हमें 90 ही बनाना पड़ेगा। इसी तरह से 90 बनाना है। 90 और 120 इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो इधर जाएगा 105। तो अगेन वही बनाते हैं, फिर से 90 डिग्री बनाते हैं, फिर से सेमी सर्कल, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, 90, डैश डैश वाली आर्क, डैश डैश वाली लाइन, क्योंकि एक्चुअल 90 मुझे नहीं चाहिए। अब 105, उसके लिए क्या करना है, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को बाइसेक्ट करना है। यानी यहां से आर्क, यहां से, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया 105 डिग्री। ये बना 105। इसको और इसको बाइसेक्ट करके मैंने बनाया 105। समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट एंगल बनाएंगे दैट इज 135। 135 डिग्री भी 90 की हेल्प से ही बनना है। 90 और 120 इन दोनों को 90 और 180 इन दोनों को यूज करोगे तो बनेगा 135। ठीक है, चलो अब बनाते हैं 135।
फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw a ray. Then draw semicircle and 90 degree. बार बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से बनते चले जाएंगे आपके। ये बना 90। अब एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रही हूँ यहां से, क्योंकि मुझे 180 को यूज करना है। इसको मैं डैश डैश करके इंक्रीज कर रही हूँ। इस तरह से मैंने सेमी सर्कल को कंप्लीट किया। अब मेरे पास आया ये वाला पॉइंट, देखो ये है 90 का पॉइंट और ये है 180 का पॉइंट। 90 और 180 इन दोनों को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा 135 बनेगा, यानी इन दोनों को हमें बाइसेक्ट करना है। इसको ओपन करना है, इसको, और अब इसको बाइसेक्ट करोगे तो बन जाएगा 135। ये बन गया हमारा 135 डिग्री। दोबारा बता रही हूं मैंने कैसे किया है इसको। मैंने सेमी सर्कल को कंप्लीट किया, 90 बनाया पहले, फिर इस वाले पॉइंट 90 वाला पॉइंट और 180 वाला पॉइंट, इन दोनों को यूज करके बनाया है। तो ये बना है आपका 135 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और एंगल मैं सिखाऊंगी 150 डिग्री। और इसमें एक चीज और देखो, ये सारे सभी एंगल्स 15 डिग्री से डिवाइडेड हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ 22.5 को छोड़कर। तो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट उन्हीं की होती है जो 15 डिग्री से डिविजिबल होते हैं। बाकी तो कंस्ट्रक्शन की और भी चीजें हैं, और भी मेथड है, बट वैसे मैं बता रही हूं अभी कि 15 डिग्री से जो डिवाइडेड होता है उनकी कंस्ट्रक्शन तो हो जाती है इजीली। अब 135 हो गया। 135 के बाद अब मैं नेक्स्ट बना रही हूं 150 डिग्री। देखो अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी 150 डिग्री। अब बना रहे हैं 150 डिग्री। 150 डिग्री के लिए उसी तरह से रे बनानी है। सेमी सर्कल। अब सोचो एक बार 150 किससे बन सकता है, कौन से दो एंगल को यूज करके 150 बना सकते हैं, सोचो। इसके लिए एक मेथड भी है, देखो बताने से पहले मैं बताती हूँ 150 को कैसे करते हैं। बनाने से पहले कैसे समझूंगी कि मैं कौन से दो एंगल लूं कि उनको बाइसेक्ट करके मेरे पास 150 आ जाए। देखो अगर मैं 120 और 180 इन दोनों को ऐड करूं और अपॉन 2 तो आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2 यानी 150। इससे आएगा मेरे पास 150। समझ में आई ना। तो हम ऐसे कोई भी एंगल को ऐड करके अपॉन 2 करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे 135 बनाया था, अब 135 मैंने किसको इसको यूज करके बनाया था, 90 और 180 को, 270। अगर इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। ऐसे ही 90 और 60 को यूज करके बनाया था 150, तो 75 डिग्री। ऐसे पता लगा सकते हैं। चलिए अभी 150 मैंने कौन से दो यूज किया, 120 और 180। तो पहले 120 बना लेते हैं। ये है फर्स्ट आर्क, ये है सेकंड आर्क जो कि है 120 की। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूं मैं।
यहाँ पे पॉइंट आया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 120 वाला पॉइंट और 180 वाला पॉइंट, इन दोनों से जब आप ज्वाइन कराएंगे तो बनेगा 150 डिग्री। बन गया, ये बना 150 डिग्री। इसको लेबलिंग कर देते हैं P। वैसे भी 150 देखिए, 150 क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और ये ऑब्ट्यूस ही बना हुआ दिख रहा है। 150 इज ऑब्ट्यूस एंगल ना, और ये देखो ऑब्ट्यूस ही बना हुआ है। तो मैंने यहां तक आपके बुक में जितने भी एंगल थे, नहीं भी थे, मैंने सारे एंगल बता दिए। जो भी 11.1 में थे एंगल्स, वो मैंने सभी टाइप के एंगल आपको एक्सप्लेन कर दिए इसके अंदर। अब इसके बाद जो बुक है इसके अंदर ये सारे तो मैंने बता दिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, उसकी साइड्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास दो मेथड है। अगर हमारे पास एक एक्यूरेट साइड्स गिवन है तो हम साइड से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम एंगल यूज करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो मैं एंगल यूज करके निकाल रही हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मुझे नहीं पता, उसने मुझे क्वेश्चन में कोई भी साइड गिवन नहीं दी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग साइड ले लूंगी। मैंने विदाउट मेजर किए ऐसे ही एक साइड ले ली है। अब इस साइड के दोनों एंड्स पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये है फर्स्ट आर्क, यहाँ पर भी सेम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा। ये बना ट्राइंगल ABC विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से आ जाएगी।